नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्य। सीधे आज मैं मौजूद हूं संगम नगरी में और यहां से पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कल तीसरा बड़ा स्नान है और उसको लेकर जबरदस्त तैयारियां हैं। यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। व्यवस्थाओं पर हम आगे आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि यहां भगदड़ से सबक लेते हुए कई एहतियाती कदम उठाए गए हैं। सुरक्षा में बहुत सारे अब बदलाव किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों की तैनाती हो, बैरिकेडिंग लगानी हो, ड्रोन से नजरें रखनी हो या फिर हेलीकॉप्टर से नजरें रखनी हो, ये सब कुछ किया जा रहा है और एहतियाती वो हर कदम उठाए जा रहे हैं ताकि जो हादसा पहले हुआ वैसा कोई हादसा अब आगे इस बड़े स्नान में ना हो। किस तरीके की तैयारियां हैं, ये रिपोर्ट। संगम की रेती पर आस्था के रंग है ये। गंगा की लहरों पर भक्ति की ललक लिखी जा रही है। धर्म ध्वज के नीचे संगम के किनारे ये पवित्र स्नान जारी है। लाखों लाख श्रद्धालु रोजाना अपनी आस्था और विश्वास से प्रयागराज पहुंच रहे हैं। भीड़ खिंची चली आ रही है। महाकुंभ में कल तीसरा अमृत स्नान है। मौनी अमावस्या पर हुए हादसे के बाद से प्रशासन अलर्ट है कि दोबारा वैसी घटना ना हो। अधिकारी पूरी तरह मुस्तैद हैं। अभी मेला क्षेत्र में बढ़ी चौकसी साफ साफ दिख रही है। तीसरे शाही स्नान के लिए 29 जनवरी की तुलना में ज्यादा पुलिस वालों की तैनाती हुई है। अन्य इंतजामों को भी बढ़ाया गया है। ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है। जगह जगह एम्बुलेंस तैनात किए गए हैं। पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं की मदद करते नजर आ रहे हैं। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि आप लोग रास्ते में कहीं ना बैठे। आप लोग रास्ते में बैठते हैं, आवागमन बाधित होता है। रास्ते में कहीं मत बैठिए। आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। आगे रैन बसेरे बने हुए हैं, वहीं बैठकर विश्राम करिए आप लोग। महाकुंभ में आस्था का बसंत छाया है। हर तरफ भक्ति की बहार है। कल बसंत पंचमी के मौके पर होने वाला तीसरा अमृत स्नान सुबह 5 बजे से शुरू होगा। सबसे पहले सुबह 4 बजे पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी निकलेगा। उसके बाद अन्य अखाड़े अपने तय क्रम में संगम में डुबकी लगाएंगे। तीसरे अमृत स्नान के लिए यूपी पुलिस के अलावा RAF, ITBP और CRPF के जवानों की भी भारी संख्या में तैनाती की गई है, जो संगम पर गश्त में जुट गए हैं। 29 जनवरी की घटना से सबक लेते हुए इस बार पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं। पॉन्टून पुल संख्या 1 से लेकर 12 तक कोई पॉन्टून पुल पैदल के लिए नहीं खोलेंगे, जिससे कि संगम एरिया में प्रेशर बढ़ जाएगा अगर हम खोल देंगे। उसके बाद हम खोलेंगे, उसके बाद जो पब्लिक है वो आज के लिए है या कल के लिए हो? लेकिन आज और कल दोनों के लिए है। तो आज भी 12 तक 1 से 12 तक पॉन्टून पुल आपके बीच में पॉन्टून पुल की जो ट्रैफिक डाइवर्जन स्कीम है वो लागू रहेंगी। मोटा मोटी बात यह है, आज और कल जोनल व्यवस्था पूरे स्नान का जो क्षेत्र है उसमें लागू रहेगी। जोनल व्यवस्था का मतलब ये है, आप जिस एरिया से आ रहे हैं आप उसी एरिया में अपनी गाड़ी पार्क करें, उसी एरिया से संबंधित घाट पे आप स्नान करें और फिर अपनी गाड़ी जहां पार्क करिए वहां से लेके आप अपने गंतव्य को निकल जाएं। तीसरे शाही स्नान की व्यवस्था पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लगातार नजर है। एक दिन पहले ही वे महाकुंभ मेला क्षेत्र में पहुंचे, घाट पर गए, तैयारियों का जायजा लिया। 29 जनवरी को हुई भगदड़ के पीड़ितों से भी मुलाकात की। साथ ही तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तीसरे अमृत स्नान की तैयारियों पर मंथन किया। उन्होंने अधिकारियों को ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने, क्राउड मैनेजमेंट बेहतर करने और पार्किंग इंतजाम बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं और संतों की सुरक्षा को लेकर भी निर्देश दिए। महाकुंभ मेला क्षेत्र में पहुंचने के लिए कुल 7 रूट हैं, जहां से श्रद्धालु पवित्र डुबकी के लिए पहुंच रहे हैं। इन 7 रूट में से पहला है सुल्तानपुर प्रतापगढ़ रूट, दूसरा है लखनऊ बरेली रूट, तीसरा है कौशाम्बी रूट, चौथा रूट है रीवा वाला, 5वां मिर्जापुर सोनभद्र रूट, 6ठा रूट वाराणसी का और 7वां रूट जौनपुर वाला है। इन सभी रूट पर ट्रैफिक को संभालने और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस चौकसी बरत रही है। तीसरे अमृत स्नान पर गाड़ियों की भरमार होगी, लिहाजा प्रशासन ने 102 पार्किंग बनाए हैं। आज से ही मेला क्षेत्र में निजी गाड़ियों की पार्किंग बंद कर दी गई है ताकि इंतजामों को दुरुस्त किया जा सके। अर्पिता आर्या, समर्थ श्रीवास्तव, कुमार अभिषेक और गौरव सामंत के साथ संजय शर्मा, महाकुंभ प्रयागराज, आज तक। ये जो मेला क्षेत्र बनाया गया है ये काफी बड़ा क्षेत्र है।
जैसा आपको पता है वाहन यहाँ पर फिलहाल रोके गए हैं, यानी किसी तरीके की वाहनों की मूवमेंट नहीं है, ना टू व्हीलर ना फोर व्हीलर। जो भी यहाँ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उन्हें मेला क्षेत्र में पैदल चलकर आना पड़ रहा है। ऐसे में काफी दिक्कतों का भी उनको सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जब वो आस्था की डुबकी लगाते हैं तो सारी दिक्कतें भूल जाते हैं। कुछ लोग जो ऐसी डुबकी लगाकर लौट रहे थे, कैसे रास्ते में ही सुस्ताते नजर आए, मेरी ये रिपोर्ट। बसंत पंचमी के स्नान को लेकर आज से ही भारी तादाद में लोगों के जुटने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। आप दूर तक जहां देखेंगे ये रास्ता लेटे हनुमान मंदिर की तरफ जाता है और आप भीड़ ही भीड़ देखेंगे यहाँ पर। लेकिन जो चुनौती भगदड़ वाले दिन हुई थी, कुछ वैसी चुनौतियां आज भी नजर आती हैं, वो इस लिहाज से क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर लोग जो है क्योंकि कई किलोमीटर उनको चल के जाना पड़ रहा है। यहाँ देखिए पानी मंगाकर ये महिला जो है पीती हुई नजर आ रही है। मैडम एक मिनट, मैम कहाँ से आई हैं आप? हम दिल्ली से आए हैं। तो अभी आप लोग यहाँ तो प्रशासन मना कर रहा है बैठ, बस अभी निकल ही रहे हैं, पानी पीने के लिए रुके थे। कितने किलोमीटर चलिए? हम 12.5 किलोमीटर चल चुके हैं। 12.5 किलोमीटर। हाँ जी, वो थोड़ी सी तबियत थोड़ी ढिल्ली सी हो गई थी इनकी, थोड़ी तबियत ढिल्ली हो गई थी, थोड़ी तबियत खराब हो गई थी आपकी। चल चुके सुबह से 12 किलोमीटर, 12.5 किलोमीटर। उसके बाद अब यहाँ बैठे हैं, पानी वानी पी के फिर आगे जाए। फिर आगे जा अभी तो समझिए और पूरा सफर बचा है। स्नान कब करेंगे आप? 2 किलोमीटर स्नान करके आए। कल का है? नहीं करके आए अभी। करके आए, अब वापस लौट रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपको ऐसे लोग नजर आ जाएंगे। अच्छा ये सब ये आप लेकर आए हैं खुद से? ये लेकर आए हैं? ये पन्नी लेकर आए हैं? नहीं, यही खरीदा था। खरीदा है? हाँ। कितने किलोमीटर चल चुके हैं आप? बहुत दूर 6-7 किलोमीटर हमारी गाड़ी खड़ी है, उसके बाद वहाँ से पैदल चले, पूरी फैमिली हमारी है। थक तो गए हैं। थक गए? हाँ, थक गए हैं। आप बताइए आप कहाँ से आए? मैं हरियाणा से आया हूँ। बहुत अच्छा लगा घूमने आगे। दिक्कत नहीं हुई इतना चलने में बैठने की? कोई दिक्कत नहीं होती, बिना दिक्कत के तो कुछ नहीं मिलता संसार में। जितना है भगवान की कृपा से बहुत अच्छा हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो झुंड में बहुत जगहों पर आगे भी ऐसे ही सड़कों पर जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं, कुछ देर का विश्राम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं उसमें महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि आपके पास विकल्प नहीं है। 144 साल के बाद ऐसा मौका आया है और इसीलिए श्रद्धालु मोक्ष प्राप्ति के लिए संगम नगरी पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर पहुंचने पर किस तरह उत्साह और उमंग में वो है, ये रिपोर्ट। जय श्री राम, श्री राम, हर हर श्री राम, हर हर श्री राम, हर हर महादेव, हर महादेव। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके, बहुत इतना अच्छा लगा। हर चीज मतलब कायदे से किया हुआ है। बहुत इंतजाम नहीं किए इधर, नहीं किया, लेकिन नहाने करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इतना अच्छा रहा, बहुत डिसिप्लिन। योगी सरकार ने यहाँ जो व्यवस्था किया है बहुत अच्छी व्यवस्था की है, इसके लिए वे प्रशंसा के पात्र हैं। ऐसा व्यवस्था हम लोग देखकर बहुत संतुष्ट हैं। ये परमात्मा उनको और आयु दीर्घायु बढ़ाए। योगी जी एक सनातन के बहुत बड़े सेवक हैं। जैसे कि मतलब आप देख ही रहे हैं, इतनी व्यवस्था करना किसी आम बात नहीं होती है, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इतना दूर आप लोगों को चलना पड़ा, थोड़ा सटिए आप। दिक्कत नहीं हुई? क्योंकि आप थोड़ी बहुत ट्रेन में हुई दिक्कत, पर जैसे ही स्टेशन पे उतरे इतना अच्छा प्रशासन का अरेंजमेंट देख के हमें बहुत अच्छा लगा कि हम सही जगह पहुंच गए। और मोदी अपना योगी सरकार ने बहुत अच्छे से इसका प्रबंध किया है, उनके लिए हम ये जो बधाई के पात्र। कहाँ से आई हैं? नमस्कार, सिलीगुड़ी से आए हैं। बहुत अच्छा लगा। प्रबंध बहुत ही अच्छा था। हम लोग एक्चुअली महाकुंभ के लिए मैं खुद से, ये मेरा सहेली है बचपन की, 30 साल के बाद हम दोनों ट्रिप मिल गए हैं। ये मेरे नहीं, यहाँ पे देखिए कुंभ में लोग जो मिल के आते हैं यानी साथ आते हैं वो बिछड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बिछड़े हुए थे जो मिल गए हैं। तो फिलहाल इस तरह का उत्साह जो है स्नान से पहले नजर आता है। कैमरामैन सैयद मोहसिन के साथ अर्पिता आर्या, आज तक। जहां संगम में आप धर्म को समझते हैं, आप सनातन को समझते हैं, वहीं दूसरी तरफ यहाँ जो अफसर हैं, जो ट्रेनी अफसर्स हैं, वो भी सीखते हैं। और क्या सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं क्राउड मैनेजमेंट। हैदराबाद से आईपीएस एकेडमी से ऐसे ही ट्रेनी पहुंचते हैं और यहाँ आकर वो क्राउड मैनेजमेंट सीख रहे हैं। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक ने। इस बार क्राउड मैनेजमेंट के लिए खास करके जितने ट्रेनी आईपीएस हैं उन्हें भी इस कुंभ में लाया गया है। आप देखिए ये पूरी फौज है, ये सब ट्रेनी आईपीएस हैं जो कि इस कुंभ को देखने और खास करके यहाँ के क्राउड मैनेजमेंट को समझने भी आए हैं। आईपीएस एकेडमी जो कि हैदराबाद में है, वहां से खास तौर पर इस बार ट्रेनी आईपीएस को बुलाया गया है। हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर बताएं, कोई बात करेंगे आप लोगों में से?
तो बहुत सारे आप देखिए ये सभी के सभी ये ट्रेनी आईपीएस हैं और इन सबों को इस क्राउड मैनेजमेंट के लिए खास करके बुलाया गया है और इस वक्त सब 1 नंबर पॉन्टून पुल पर ये सभी लोग मौजूद हैं। कम से कम क्राउड मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे मैनेज किया जाता है, इसे देखने और इसे समझने और आने वाले दिनों में जब इनकी पोस्टिंग फील्ड में होगी तब किस तरीके से क्राउड मैनेजमेंट किया जा सकेगा, इसे ये लोग समझ सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले जब पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत की थी रात के भोजन पर, तब उन्होंने इस बात की चर्चा की थी कि बहुत बड़ी तादाद में ट्रेनी आईपीएस को बुलाया गया है और उन्हें यह दिखाया जाएगा कि जहां करोड़ों लोग आएंगे, 40 से 50 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है, वहां का क्राउड मैनेजमेंट कैसा होता है। हम आपको एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे कि आगे बढ़ के दिखाएं कि ये सब के सब जो ट्रेनी आईपीएस हैं, ये सब के सब इस वक्त इस पुल पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं ये एक पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है। सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं बल्कि क्राउड मैनेजमेंट क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, आने वाले वक्त में इन्हें सीखना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले बताया था कि ट्रेनी आईपीएस को बुलाया गया है और वो देखेंगे कि जो क्राउड मैनेजमेंट होता है वो कैसे किया जा सकता है। तो 40 से 50 करोड़ लोग जहां मौजूद हों और न सिर्फ इनकी सेवाएं ली जाएंगी बल्कि इनको भी एक अनुभव होगा कि बड़े मेले, बड़ी भीड़, बड़ी गैदरिंग को किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। संजय कुमार के साथ कुमार अभिषेक, प्रयागराज, आज तक। मौनी अमावस्या में जो भगदड़ मची, जांच अब उस दिशा में चल रही कि आखिरकार यह हादसा हुआ कैसे और क्या सिर्फ वहीं पर हादसा हुआ या ऐसे ही और हादसे हुए, क्योंकि कई तरीके के सवाल प्रशासन पर भी उठते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अब साजिश वाला एंगल भी नजर आता है। संतोष की हमारी ये रिपोर्ट। इस मामले में यूपी पुलिस 16,000 से अधिक मोबाइल नंबरों को खंगाल रही है। कई मोबाइल नंबर ऐसे हैं जो घटना के बाद से बंद हैं। पुलिस जगह जगह उन निगरानी कर रही है, बैरिकेडिंग लगा करके उन संदिग्धों को भी पहचान रही है जो घटना के वक्त, मौनी अमावस्या के वक्त जब भगदड़ मची और उस भगदड़ में कुछ चेहरे संदिग्ध नजर आए। फेस रिकॉग्निशन ऐप के जरिए पुलिस कंट्रोल रूम से सीसीटीवी के जरिए इन तमाम चेहरों को निकाला गया है। उन तमाम चेहरों को तलाशने की कोशिश की जा रही है। एक बड़ी साजिश की तरफ जांच कर रही यूपी पुलिस को आशंका है कि एक प्लान के तहत यह भगदड़ करवाई गई और उसके बाद वो तमाम लोग गायब हो गए, उनके मोबाइल नंबर बंद हो गए। बहरहाल यूपी पुलिस की टीमें अब इस एंगल पर जांच करके तहकीकात कर रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बड़ी साजिश का हिस्सा मौनी अमावस्या की भोर में हुई भगदड़ हो। मौनी अमावस्या के मौके पर हुई भगदड़ में अब जांच एजेंसियां साजिश के एंगल को भी तलाश रही हैं। जांच एजेंसियां जो तहकीकात कर रही हैं उसमें आशंका जताई गई है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक साजिश के तहत इस भगदड़ को करवाया गया। उसके पीछे की वजह है कि संगम नोज पर जो सीसीटीवी पुलिस ने कंट्रोल रूम से खंगाले, उन सीसीटीवी में कई चेहरे संदिग्ध नजर आए। इतना ही नहीं, उस इलाके में सक्रिय मोबाइल नंबरों को भी देखा गया तो करीब 16,000 से अधिक मोबाइल नंबर संदिग्ध थे। उनके डेटा एनालिसिस करवाया जा रहा है और कई मोबाइल नंबर ऐसे थे जो घटना के बाद से लगातार बंद आ रहे हैं। ऐसे में फेस रिकॉग्निशन ऐप के जरिए संदिग्ध नजर आए चेहरों की तलाश की जा रही है। तहकीकात साजिश के एंगल पर भी शुरू कर दी गई है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार, आज तक। तो साजिश के एंगल से देखिए जांच तो हो ही रही है। यहाँ टीम भी आई थी, बकायदा उसने भी जांच की, लेकिन इन सब के बीच यहाँ के डीआईजी वैभव कृष्ण क्या बोल रहे हैं, उनसे हमारे सहयोगी अभिषेक ने खास बातचीत की, आपको वो सुनवाते हैं। हमारे साथ बात करेंगे वैभव कृष्ण जो कि इस मेला क्षेत्र के डीआईजी हैं। स्वागत है सर। क्या मौनी अमावस्या से और कल की तैयारी और आज की तैयारी को लेकर के क्या अंतर है, क्या आप लोगों ने अलग से व्यवस्था की, क्या सबक है? देखिए, मौनी अमावस्या को 29 जनवरी को जो प्रेशर पॉइंट्स थे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ का दबाव था, वहाँ पे और एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट हम लोगों ने किया है और वहाँ का विश्लेषण किया है कि पहले किन कारणों से दबाव रहा है। तो इस बार वहाँ पे लोकल स्तर पे, स्थानीय स्तर पे जो भी चेंजेस कर सकते थे उस दबाव को बेटर तरीके से मैनेज करने के लिए, भीड़ नियंत्रण और अच्छे तरीके से करने के लिए वो किए गए हैं।
तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स रहे जहां पिछली बारी बहुत जबरदस्त दबाव था और इस बार जो आपने स्टेप्स लिए? देखिए, कई जगह पे हमने स्टेट और सेंट्रल जो पैरामिलिट्री फोर्स हमारी है उसके डिप्लॉयमेंट में चेंज करके उन प्रेशर पॉइंट्स के चारों तरफ ज़्यादा लगाया है। हमारी जो क्विक रिएक्शन टीम्स हैं उन्हें लगाया गया है, और जो हमारा अलर्ट्स ऐसे पॉइंट्स पे हम लोग और बेटर तरीके से ज़्यादा संख्या में भेजेंगे, जिससे इतनी भीड़ का प्रेशर जो है ना जमा पाए। पिछली बार जो हुआ, जो समझ में आया वो ये कि लोग संगम पे सोए हुए थे, मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे और अचानक से भीड़ आई और उसके बाद वो भगदड़ और हादसा हो गया। इस बार उनको रोकने के कोई खास इंतजाम? ये एक इशू रहता है। बेसिकली मेला क्षेत्र में लोग पहले दिन ही आ जाते हैं, कई बार तो 2 दिन पहले आ जाते हैं, और वो फिर रात्रि में सोते भी हैं। और ये भारी संख्या में लोग होते हैं जो रोड के किनारे सो जाते हैं, इनफैक्ट घाटों पे सो जाते हैं या संगम घाट पे भी सो जाते हैं। तो जो सोए हुए लोग हैं, अचानक से भीड़ बाहर से आती है तो उसे दिख नहीं पाता है और लोग नीचे आ जाते हैं, ऐसे नए जो लोग आ रहे हैं उनके, और उससे फिर हद से हो जाते हैं। तो हम लोगों का पूरा प्रयास है कि ऐसे लोग जो रोड पे सो जाते हैं, घाट पे सो जाते हैं, वो समय से उन्हें उठा दिया जाए। तो हम लोग ने अपने अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है जो समय समय पे ऐसा करते रहते हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम से भी अनाउंस करते हैं, आप लोगों के माध्यम से भी ये मेरी अपील है कि जो भी मेला क्षेत्र में आए, वो मेला प्रशासन ने जो डेजिग्नेटेड पॉइंट दे रखे हैं, जैसे रैन बसेरे हैं यहाँ पे काफ़ी संख्या में, और यहाँ पे जो ठहरने की व्यवस्था है, शिविर हैं, उनमें रुकें। तो संगम नगरी तो लोग पहुंच ही रहे हैं। आपने वो रिपोर्ट्स भी देखी होंगी, लोग बनारस भी जा रहे हैं, लोग अयोध्या भी जा रहे हैं। लेकिन जब आप प्रयागराज में आते हैं और अगर आप मन में इच्छा रखते हैं अयोध्या के मंदिर को देखने की, तो ये इच्छा आपकी इसी प्रयागराज में पूरी हो सकती है। कैसे? इसके लिए देखिए ये रिपोर्ट। तो जब कुंभ में आप मौजूद हैं तो यहाँ पर आप एक अलग रूप भी देख सकते हैं, और वो रूप राम मंदिर के रूप में है यहाँ पर। तो मंदिर के अंदर हम आपको दिखाते हैं, ये रेप्लिका तैयार की गई है। आप देखेंगे यहाँ पर तो ये लकड़ी से जो है इनका निर्माण किया गया है, लेकिन बहुत हद तक ये आपको आभास करा देंगे अयोध्या के राम मंदिर का। जो लोग राम मंदिर गए हैं उनको बहुत हद तक आप जोड़ पाएंगे इस दृश्य से। आप ऊपर भी देखिए अगर, तो यहाँ पर छत के तौर पे आप देखेंगे अगर गौर से, तो लकड़ियां आपको दिख रही होंगी। उसके ऊपर भी आप देखेंगे कैसे लगा दिया गया टेम्परेरी रूप में, और ये 22 तारीख को ही बना दिया गया था, यानी 13 तारीख को कुंभ की शुरुआत हुई थी, उससे पहले इसको बनाकर लोगों के लिए खोल भी दिया गया था, ताकि लोग जो आ रहे हैं दर्शनार्थी वो यहाँ पर पहुंचे और दर्शन कर सकें। आइए अब आपको अंदर भी लिए चलते हैं, और अब वो मूर्ति आपको हम दिखाते हैं, क्योंकि इस मूर्ति की भी काफी चर्चा रही जब राम मंदिर जब से बना तब से। तो अब देखिए गर्भगृह में मैं पहुंच चुकी हूँ, और अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो रामलला की मूर्ति जो है वो आपको नजर आएगी, और ऐसी ही मूर्ति आपको अयोध्या में भी नजर आएगी। हालांकि बहुत हद तक इसको उसी स्वरूप पे ढालने की कोशिश यहाँ पर की गई है। और अगर आप स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं, ये जिस तरह से बनाया गया, लकड़ी की सहायता से सोचिए बनाया गया है, और उस तरह इसको लुक दिया गया, कितनी बारीकी से और कितना वक्त लगा होगा वो भी जरा हम समझेंगे। लेकिन आभास आप यहाँ आएंगे तो पूरा अयोध्या जैसा आपको महसूस होगा, फील आपको अयोध्या वाली आएगी, और यही कोशिश इस मेला क्षेत्र में की गई, इस प्रयागराज में की गई। अब पुलिस की कल को लेकर कितनी तैयारी है या क्या तैयारी है, उस पर पूरी एक विस्तृत रिपोर्ट देखिए हमारे सहयोगी गौरव की। मौनी अमावस्या के बाद अब बसंत पंचमी के स्नान से पहले उत्तर प्रदेश पुलिस कई कारगर कदम उठाने की बात कर रही है, और मेरे साथ इस समय एसीपी शुभेंदु सिंह हैं। हम इस गंगा पट्टी क्षेत्र में हैं। अब आपके नए आदेश क्या है लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए? एक्चुअली हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उस दिन हुआ गया था, उस दिन ये हुआ था, लोग स्नान के लिए यहाँ इकट्ठा हो गए थे और वो वेट कर रहे थे, मेन टाइम का वेट कर रहे थे, तब हम स्नान करेंगे। और ये चीज़ें हमने पहले भी कोऑर्डिनेट किया गया था इनसे कि स्नान का, अमृत स्नान का समय हो गया है, आप लोग स्नान करिए, लेकिन लोगों के द्वारा ये चीज़ की नहीं गई। अब हमारा इस बार का क्या प्लान है? इस बार का ये प्लान है कि जो भी लोग यहाँ हैं वो सारे लोग स्नान करें, और स्नान करने के बाद कोई ठहरेगा नहीं। यहाँ ये वेटिंग एरिया नहीं बनाना हमें, इसमें यहाँ हमें सबको, सारे लोगों को मूविंग जोन में रखना है। कोई स्नान करने जा भी रहा है तो भी वो स्नान करने के लिए चला जाए, जहां भी जिस घाट पे स्नान करना है उसे वो जाए, वहां उस घाट पे स्नान करे, और स्नान करने के बाद 10 मिनट का, हम मैक्सिमम 10 मिनट का समय दे रहे हैं। 10 मिनट के बाद उनको गंतव्य स्थल पे अपने रवाना होने के लिए, कोई अगर यहाँ कोई किसी उसमें सभा स्थल में रुका हुआ है या कहीं उनका अपना खुद का अरेंजमेंट है, तो वो अपने अपने गंतव्य स्थल पे चले जाए। और फिलहाल कुंभ नगरी से शंखनाद में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।